दोनों वीर बड़े गौर से देखते रहे। तुरंत लौट के आ गए। राजा शुंभ से कहा, राजन आपके लिए एक संदेश है। शुंभ ने कहा, क्या हुआ? बोले, संदेश ये है कि माना कि आपने इंद्रलोक जीता है, माना है समुद्र के सारे रत्नों को आपने प्राप्त किया है, माना कि देवलोक आपने जीता है, माना कि नागलोक पाताल लोक जीता है, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ नहीं है। शुंभ ने कहा, तू कहना क्या चाहता है? उसने कहा, महाराज, हे राजा शुंभ, हे नाथ, आज पर्वत पर देखा जो ऐसी सुंदर नारी है, मानो उस पर्वत पर उसकी फैली प्यारी उजियारी है। जब से मैंने वो रूप लखा, बस एक विचार समाया है, और शुंभ के योग्य वो नारी है। संदेश यही मैं लाया हूं। सारी देवांगनाएं उसके सामने बेकार है, सारे रत्न वैभव सिंहासन इंद्रलोक सब बेकार है। जिसको मैंने देखा है, अब क्या कहें, मैंने तो कभी इन आंखों से ऐसे रूप को देखा नहीं, कान से कभी सुना भी नहीं। वर्णन क्या करें आपसे? शुंभ ने कहा, अच्छा तो तूने मेरा परिचय नहीं दिया। उसने कहा, मेरा परिचय कैसे देता? कहीं आप नाराज होते तो? शुंभ ने कहा, जाओ मेरा परिचय दो उस बाला को, उस सुंदरी को बाला को पहचान करा दो। चंद्रमुंड दोनों पहुंचे जाकर के, और माता रानी जिनके एक इशारे पर, जिनके एक संकेत पर सारा धरामंडल कांपता हो, जो कुछ सृष्टि में हो रहा है उस आदि शक्ति की कृपा से, तुम जो बोलते हो उसकी कृपा से, वो नहीं चाहेगी तो नहीं बोल सकते। अगर नहीं चाहोगी तो नहीं बोल पाएगी। अगर वो नहीं चाहेगी तो तुम देख नहीं पाओगे। अगर वो नहीं चाहेगी तो तुम दरिद्री हो जाओगे। हम सगुण रूप में देखते हैं, और वो निर्गुण रूप में आके, सगुण रूप में आकर के मेरे धन धान्य को भरा करती है, आनंदित करती है।
तो वो सगुण रूप में आकर के सारे संसार को सुसर्जित करे। जो कुछ तुम्हारे पास है सब उस मां की कृपा है। आंख में प्रकाश है, उस मां की कृपा है। आप बोलते हो, उस मां की कृपा है। आप चलते हो, उस मां की कृपा है। दुनिया में प्रकाश है, मां की कृपा है। बहुत पहले कृष्ण ने कहा था कि चिड़ियों में चहकने वाली, फूलों में महकने वाली एक माँ है, एक माँ है, एक माँ ही तो है, एक माँ है। चहकने वाली माँ एक तू है, एक तू है, एक तू ही तो है, एक तू संसार को प्रकाशित करने वाली वो शक्ति है। सूर्य में वो शक्ति है, वृक्ष में वो शक्ति है, मनुष्य में शक्ति है, आंख में शक्ति है, हाथ में शक्ति है, शिव के साथ शक्ति है, कृष्ण के साथ शक्ति है, और वही राधा है, वही शिव है। देखो ध्यान देना, बड़ा समझिएगा। शिव है, और शिव की अगर शक्ति हटा दो तो क्या बचेगा? शिव की अगर शक्ति हटा दो तो 100 बचेगा। जहां शिव है वहां भवानी है, वहां शक्ति है। जहां कृष्ण है वहां राधा है, जहां राम है वहां सीता है, जहां लक्ष्मी है वहां नारायण है। बिना शक्ति के ब्रह्म भी अधूरा है, और बिना शक्ति के जीव अधूरा है। इसलिए महामाई आनंद के साथ में विराजी है, और चंड मुंड दोनों वीर जाकर के पहुंचे, और जब पहुंचे तो पूछा, देवी ये तुम्हारा रूप, ये तुम्हारा सौंदर्य और ये तुम्हारी सुंदरता इस निर्जन वन में, इस पहाड़ पे, और तुम अकेली बैठी हो। यहाँ पर तुम अकेली शोभा पा रही हो। एक तो सुंदरी को, एक तो नारी को निर्जन वन में, वो भी अकेले। महामाई मुस्कुराते हुए बोली, माता रानी बोली, क्या करूं हे चंद्रमुनि, मैं यहाँ क्यों बैठी हूँ, सुनो। माता रानी ने